दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आनंद श्रीवास्तव आपके सामने एप्पल इंग्लिश क्लासेस की तरफ से। और आज हम आपको एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं एटीट्यूड वर्ड के बारे में। इसके पहले वाले यूनिट में, इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि एटीट्यूड वर्ड क्या होता है, और एटीट्यूड वर्ड में मैंने आपको कैन, कुड, मे और माइट के बारे में बात किया था। उसी एटीट्यूड वर्ड में आगे मैं आज आपको बताऊंगा कि शुड, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू और ऑट टू का यूज़ कैसे दिया जाता है, क्योंकि इसका यूज़ करके आपको बोलने का तरीका पता चला जाएगा कि क्योंकि शुड का यूज़ कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, या एटीट्यूड वर्ड में जब करते हैं तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है, मस्ट का यूज़ क्या है, शुड और मस्ट में डिफरेंस क्या है, इन सब चीज़ों को हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं एटीट्यूड वर्ड शुड के साथ। शुड मतलब भी चाहिए होता है और मस्ट मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। शुड का यूज जो है जब किसी को एडवाइस करना हो या किसी से एडवाइस लेना हो तो हम शुड का यूज़ करते हैं। एटीट्यूड शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन जब हम किसी को एडवाइस करते हैं या किसी से एडवाइस लेते हैं हम वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर कि इट इज़ यूज फॉर गिविंग और टेकिंग एडवाइस। तभी हम करेंगे जब आप हिंदी में भी जब बोलते हो कि आपको ये काम करना चाहिए, बोलने का तरीका भी बदल जाना चाहिए, जैसे लग रहा है कि आप एडवाइस कर रहे हो, तभी आप शुड का यूज़ करेंगे। इंग्लिश में भी जब आपको वो किसी को एडवाइस करना है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बोलना है कि आजकल हम लोगों को शेयर मार्केट में अधिक पैसे नहीं लगाने चाहिए, तो एक तरह से ये एडवाइस है, एक तरह से सुझाव है। तो इस सुझाव को बताने के लिए इंग्लिश में शुड बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर इन शेयर मार्केट्स दीज डेज। तो हमने एडवाइस किया तो हमें यहाँ पे शुड लगाया। एक एग्जाम्पल और बताएं, जैसे आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, ऊपर वाले में तो आपने एडवाइस दिया कि हम लोगों को आजकल जो है शेयर मार्केट में अधिक पैसे नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अगर किसी से एडवाइस लेना हो तब भी हम शुड लगा के बोलेंगे। तब बोलेंगे शुड आई, जैसे बोलना है कि क्या मैं अपना काम तुरंत शुरू कर सकता हूँ, या क्या मुझे अपना काम तुरंत शुरू करना चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, शुड आई स्टार्ट माई वर्क इमीडिएटली। तो आपने देखा कि शुड का यूज जो है एडवाइस देने के लिए या किसी से एडवाइस लेने के लिए ही किया जाता है, और बोलने का तरीका भी हमारा थोड़ा सा बदला होता है, वो एडवाइस के रूप में होता है। ये तो एडवाइस की बात है। वहीं जब हम शुड को आई थिंक के साथ जोड़ देते हैं, इंग्लिश बोलते समय आई थिंक और शुड को जब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जब भी आई थिंक के साथ शुड यूज़ किया जाता है तो एक फॉर्मेलिटी ऑफ एडवाइस हो जाती है। यानी किसी को एडवाइस तो आप दे रहे हैं, लेकिन एडवाइस में एक फॉर्मेलिटी है, अपनापन नहीं है। सही तरीके से एडवाइस अगर जो किसी को नहीं देना हो तो हमको क्या करना चाहिए कि शुड आई थिंक के साथ शुड को यूज़ करना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है कि फॉर्मेलिटी ऑफ एडवाइस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बोलना है कि मुझे लगता है कि उनको आपका जो है काम आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। आपने बोला तो है, लेकिन यहाँ पर आपने एक फॉर्मेलिटी किया है बताने का कि हाँ वो आपको कंसीडर कर लेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ पे जब आप किसी को फॉर्मेलिटी ऑफ एडवाइस करें तो वहाँ शुड के साथ आपको आई थिंक लगाना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, आई थिंक ही शुड कंसीडर यू, आई थिंक ही शुड कंसीडर यू। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि शुड के साथ आपने आई थिंक के साथ शुड को लगाया है, इसके मतलब कि फॉर्मेलिटी ऑफ एडवाइस। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे आपको बोलना है ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। आपने बोला तो है, लेकिन आई थिंक लगा के बोलना है, यानी एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो जब भी फॉर्मेलिटी ऑफ एडवाइस हो तो आप आई थिंक लगाएंगे। तो आप कैसे बोलेंगे, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू योर प्रोजेक्ट, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू योर प्रोजेक्ट। इस बात को जान लीजिए कि जब भी आपको कोई इंग्लिश बोलने वाला शुड के साथ आई थिंक लगा के बोलता है तो इसके मतलब आप जान जाइए कि वो जो है आपको एक फॉर्मेलिटी कर रहा है, एडवाइस देने की फॉर्मेलिटी कर रहा है। और आपको भी जब किसी को फॉर्मेलिटी करनी हो एडवाइस का तो आई थिंक लगा करके बोलिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको शुड का यूज जो है एज एन एटीट्यूड वर्ड समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मस्ट। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट को कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए मस्ट का यूज होता है, मस्ट का यूज़ हम एक ऑर्डर के रूप में करते हैं। जब हमें किसी को एक ऑर्डर देना हो, या अगला जब कोई ऑर्डर देता है, बोलने का तरीका भी ऑर्डर की तरह है, तो वहाँ पे हमें शुड नहीं, वहाँ मस्ट यूज़ करना चाहिए। मैंने लिखा है कि इट इज़ यूज टू शो स्पीकर्स कंपल्सन, यानी स्पीकर्स कंपल्सन मतलब बोलने वाले की ज़रूरत है, बोलने वाला चाह रहा है कि जो कह रहा है वो अगला करे, यानी एक तरह से ऑर्डर हो गया। तो जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं या कोई आपको मस्ट लगा के बोल रहा है
तो नेचुरली आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे एक ऑर्डर की बात हो रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बोलना है कि उसको जो है मीटिंग में बोलने नहीं देना चाहिए, आप एक ऑर्डर दे रहे हैं कि उसको मीटिंग में बोलने देना नहीं चाहिए, वो भी एक ऑर्डर में बोलने का तरीका आपको जो है एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए और एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप मस्ट लगा के बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्पीक इन द मीटिंग। ही मस्ट नॉट बी अलाउड, यहाँ पे मस्ट नॉट यानी उसको मीटिंग में बिल्कुल बोलने नहीं देना चाहिए। तो आपने एक ऑर्डर दिया, तो वहाँ पे आपने शुड नहीं लगाया, आपने क्या किया? शुड को मस्ट से क्या रिप्लेस किया, और ये दिखाने के लिए कि ये आपकी ज़रूरत है, ये आपका कंपल्सन है, ये आपका ऑर्डर है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे बोलना कि तुमको मुझसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, ऑर्डर दे रहे हैं कि तुमको मुझसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे शुड नहीं, एडवाइस नहीं है, ये ऑर्डर है। तब आप क्या बोलोगे? यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस टू मी, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस टू मी। तो शुड और मस्ट का अंतर आपने देखा। जब एडवाइस के रूप में बोलना, एक सलाह के रूप में, आप तो शुड बोलेंगे, लेकिन बोलने का टोन अगर एक ऑर्डर के रूप में है तो आप शुड की यहाँ पे क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। तो ये तो हो गया एडवाइस की बात। मस्ट का यूज, लेकिन एक जगह जो है मस्ट का रूप हम एडवाइस के रूप में करते हैं, कब? जब हम कभी नियम और कानून का सलाह देते हैं किसी को, तो वहाँ पे शुड। कभी भी नियम यानी रूल्स रेगुलेशन या ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशन की जब भी बात हो, नियम और कानून की बात हो, तो उसको एडवाइस करने के लिए भी हम शुड नहीं लगाते हैं, हमेशा मस्ट लगा के ही नियम और कानून का हम सुझाव देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नियम और कानून का सुझाव देना है तो भले ही वो एडवाइस हो, लेकिन वहाँ शुड नहीं लगेगा, वहाँ क्या लगेगा? मस्ट लगेगा। तो मैंने लिखा है इट इज़ यूज फॉर गिविंग एडवाइस फॉर एनी रूल्स और रेगुलेशन। जब भी नियम और कानून की बातें आ जाएँ तो एडवाइस देना भी हो तो आप कभी भी शुड न लगाइए, वहाँ पे क्या लगाएंगे? आप मस्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि एक आदमी को नियम यानी कानून की बातें माननी चाहिए, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि वन शुड ओबे द लॉ, वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा वन मस्ट ओबे द लॉ, क्योंकि ये कानून की बात है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक आदमी को जीने के लिए कुछ काम करना ज़रूरी है, ये भी एक एडवाइस है। तो एडवाइस है लेकिन नियम और कानून की बात है, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा वन मस्ट वर्क टू सर्वाइव, यहाँ पे वन शुड वर्क टू सर्वाइव नहीं होगा। अभी मैंने दो चीज़ बताया आपको, शुड और मस्ट, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। शुड जो है एडवाइस के लिए होता है, मस्ट जो है स्पीकर्स कंपल्सन यानी ऑर्डर के लिए होता है। शुड के साथ आई थिंक जब लगा देंगे तो जब फॉर्मेलिटी ऑफ एडवाइस जब किसी को देना हो तो आप शुड के साथ हमेशा आई थिंक लगा लें। और मस्ट जब भी कोई नियम और कानून का सलाह देना है तो वहाँ पे कभी शुड मत लगाइएगा, वहाँ पे हमेशा आप मस्ट लगाइएगा। तो ये था शुड और मस्ट। आगे मैं आपको बता रहा हूँ हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कैसे करते हैं। हैज़ टू हैव टू का यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हैज़ टू और हैव टू जब किसी सिचुएशनल कोई स्थिति का कंपल्सन ज़रूरत पड़ जाए, यानी कोई स्थिति इतनी ज़रूरत पड़ जाए कि वो करना ही पड़ जाए आपको, मुझे करना ही है, मुझे जाना ही है, मुझे आना ही है, उसे नहीं जाना है, जब ऐसे शब्द आते हैं उसी को बोलते हैं सिचुएशनल कंपल्सन। सिचुएशनल मतलब होता है स्थिति, कंपल्सन मतलब ज़रूरत। जब कोई स्थिति की ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि जिसके बिना आप जो काम को आप रोक ही नहीं सकते हो, वो करना ही करना है, वहाँ पे आप हैज़ टू हैव टू या डोंट हैव टू और डजंट हैव टू का यूज़ करते हैं। मैंने लिखा है इट इज़ यूज टू शो सिचुएशनल कंपल्सन, यानी सिचुएशन ऐसा है, उसकी ज़रूरत ऐसे पड़ गई है कि वो आप न चाहते हुए भी आपको करना है, वहाँ पे आपको हैज़ टू हैव टू लगा के बोलना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बोलना है कि मुझे अब क्लास छोड़ना ही है, छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, यानी कि मीटिंग इतनी ज़रूरत है कि आपको क्लास को छोड़ना है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं, वो सिचुएशन ऐसी बन गई है। तब वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे हैव टू का यूज़ करोगे आई के साथ, यानी ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़, आई वी यू दे जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसके साथ प्लूरल नंबर के साथ आपको हैव यूज़ करना है। तो क्या बोलोगे कि मुझे क्लास छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, तो क्या बोलोगे? आई हैव टू लीव द क्लास टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। तो आपने हैव टू लगाया, यानी अपना सिचुएशन, अपना कंपल्सन आपने बताया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपको बोलना है कि तुमको अपने प्रिंसिपल से मिलने के लिए अपने पिताजी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिचुएशन बन गया कि अपने पिताजी को आपको बुलाना था, लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं, अपने पिताजी को प्रिंसिपल से मिलने की आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है।
तो वहाँ पे क्या बोलोगे आप? यू डोंट हैव टू कॉल योर फादर टू मीट द प्रिंसिपल। यू डोंट हैव टू कॉल योर फादर टू मीट द प्रिंसिपल, यानी ये सिचुएशन बन गया तो आपने जो है हैव टू लगा लिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसको जो है उसकी शादी हो रही है, उसको लंबी छुट्टी पे जाना है, जैसे नौकरी कर रही है तो उसको जाना है, सिचुएशन बन गया है, तो आप कैसे बोलोगे आप? शी हैज़ टू गो ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे एज शी इज़ गेटिंग मैरिड। शी हैज़ टू गो ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे एज शी इज़ गेटिंग मैरिड। तो आपने देखा कि तीनों एग्जाम्पल में मैंने हैव टू और हैज़ टू का यूज़ किया, और तीनों के सिचुएशन ऐसे थे कि जिसको आप नकार नहीं सकते थे, जिसको रोका नहीं जा सकता, वो काम होना ही होना है, तो वहाँ पे आपको हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना पड़ता है। अब बताते हैं ऑट टू का यूज़। ऑट टू और ऑट नॉट के बाद टू नहीं लगाते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ऑट का यूज किया जाता है जहाँ पे आपको मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी आपको नैतिकता दिखानी पड़े। जब भी नैतिकता की बात करनी पड़े, भले ही हमें करना है, वहाँ जाना है, ऐसे शब्द का हिंदी में यूज़ हो रहा हो, लेकिन जब नैतिकता की पाठ जहाँ पे पढ़ानी होती है तो वहाँ पे हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। नैतिकता की आप जानते हैं, जिसी को हम मॉरल ऑब्लिगेशन बोलते हैं, मैंने लिखा है इट इज़ यूज टू शो मॉरल ऑब्लिगेशंस। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमें बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी है या करनी चाहिए, ये नैतिकता की बात हुई, क्योंकि आप दोस्तों से कह रहे हैं कि हमें बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए, भले ही चाहिए, लेकिन चूंकि नैतिकता की बात है तो वहाँ पे आपको ऑट टू लगा के बोलना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे? वी ऑट टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। वी ऑट टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। नैतिकता की बात थी तो वहाँ पे आपने जो है ऑट टू को लगाया। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे बोलना है कि हमें बीमारों को, जो मरीज हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, ये भी नैतिकता की पार्ट है। तो क्या बोलोगे? वी ऑट नॉट ट्रबल द पेशेंट्स। वी ऑट नॉट ट्रबल द पेशेंट्स। चूँकि ऑट नॉट लगा है तो ऑट नॉट के बाद टू नहीं आता है, तो हमने क्या लिखा? वी ऑट नॉट ट्रबल द पेशेंट्स। इसी तरह जब भी कोई नैतिकता की पार्ट पढ़ाना हो, जैसे हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स। हमें जो है भूखों में चाहे गरीबों में कंबल बांटना चाहिए, तो क्या बोलोगे? वी ऑट टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर्स, अमंग द विक्टिम्स, अमंग द फ्लड। जब भी नैतिकता की पाठ आ जाए तो भले ही चाहिए शब्द से ख़त्म होगा हिंदी में, लेकिन आपको इंग्लिश बोलने के लिए ऑट टू और ऑट नॉट का यूज़ करना चाहिए। ऑट टू का एक बहुत ही अच्छा यूज़ और है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, यानी किसी चीज़ के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि ये काम होना ही है, तो वहाँ पे आप ऑट टू लगा के आपको बोलना चाहिए। कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मतलब होता है उसे तो ये मैच जीतना ही जीतना है, उसका तो डांस प्रोग्राम सक्सेस होना ही होना है, हमें एक बड़ा आदमी बनना ही बनना है, उसको IAS बनना ही बनना है। आपको लगे कि प्रोबेबिलिटी, संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए इंग्लिश में जो है एटीट्यूड वर्ड आपको ऑट टू का यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मेरे भाई को ये मैच जीतना ही है, मतलब जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या बोलेंगे आप? माई ब्रदर ऑट टू विन दिस। क्या बोलेंगे आप? माई ब्रदर ऑट टू विन दिस मैच, क्योंकि उसके मैच को जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये मूवी जो है सफल होना ही होना है, तो क्या बोलोगे? दिस मूवी ऑट टू बी अ ग्रेट सक्सेस। उसका डांस प्रोग्राम सफल होना ही होना है, हर डांस प्रोग्राम ऑट टू बी अ सक्सेस, अ ग्रेट सक्सेस। तो आपने देखा कि ऑट टू का दूसरा यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पर भी आपको किसी चीज़ के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे ऑट टू लगाना चाहिए। एक बार मैं फिर बताऊँ कि हैज़ टू और हैव टू मैंने आपको बताया, जब भी सिचुएशनल कंपल्सन हो, यानी कि कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि आप न चाहते हुए भी वो काम करना ही करना है, तो वहाँ आपको हैज़ टू और हैव टू लगा के बोलना चाहिए। और जहाँ पे आपको मॉरल ऑब्लिगेशंस यानी नैतिकता की पाठ पढ़ाना हो, वहाँ पे आपको ऑट टू लगा के बोलना चाहिए। ऑट नॉट के बाद टू नहीं लगाया जाता है। दूसरा ऑट टू का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे हमें ऑट टू लगा के बोलना चाहिए। तो मैंने आपको आज जो एटीट्यूड वर्ड्स हैं उसमें आपको मैंने शुड, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू और ऑट टू पढ़ा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ। मैं फेसबुक पे हूँ, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो इसके बाद पढ़िए, समझते रहिए, और एटीट्यूड वर्ड आगे भी मैं पढ़ाऊँगा, और भी एटीट्यूड वर्ड हैं जो अगले सेशन में आपको बताएंगे। इसको पढ़िए और समझिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।